आज अगर हम में से किसी से भी ये पूछा जाए कि आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट और बहुत ही कमाल की वो चीज क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब शायद मोबाइल फोन ही होगा। तभी तो आज के टाइम में अगर कोई बिना फोन यानी स्मार्टफोन के नजर आ जाए तो हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि अब तो स्मार्टफोन ही सबके लिए खासम खास दोस्त बन चुका है। लेकिन क्या आप इसका रीजन जानते हैं कि मोबाइल फोन हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखने लगा है? वो इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन हमें बहुत से इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफर करता है, जो लर्निंग और एंटरटेनमेंट दोनों बड़ी आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं। और ये यूजर फ्रेंडली भी होते हैं, इसलिए हर कोई इन्हें पसंद भी करता है और बड़ी आसानी से एजुकेशनल पर्पस से लेकर के एंटरटेनमेंट पर्पस तक इनका यूज कर पाता है। वैसे आपका भी यही मानना है ना? तो जब मोबाइल इतना पॉपुलर है और इतना जरूरी भी, तो कैसा रहे अगर करियर ही मोबाइल इंजीनियरिंग में बनाया जाए? सुनने में काफी एक्साइटिंग लगता है और आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन तभी जब आपका इंटरेस्ट मोबाइल एप्स और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी में हो, क्योंकि इसका स्कोप तो काफी है और टेक इंडस्ट्री के हॉटेस्ट फील्ड्स में से भी एक है मोबाइल इंजीनियरिंग। लेकिन आपका इसमें इंटरेस्ट होना फिर भी बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप मोबाइल फोन का यूज करने के अलावा इस फील्ड में अपनी नॉलेज और परफॉर्मेंस दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं और एक इंटरेस्टिंग और सिक्योर करियर का इरादा रखते हैं, तो मोबाइल इंजीनियरिंग आपके लिए एक अच्छा करियर साबित हो सकता है। और मोबाइल इंजीनियर बनने के लिए आपको करना क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन सा प्रोसेस होगा और सैलरी पैकेज क्या होगा, आपकी ऐसी सारी क्वेरीज आज के इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि मोबाइल इंजीनियरिंग क्या होती है। मोबाइल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का एक मेजर फील्ड है। ये एक ऐसी साइंस है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन के लिए मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स की डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन से डील करती है। इंडिया में मोबाइल इंजीनियरिंग कोर्सेज में टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं, क्योंकि टेलीफोन से शुरू होकर के मोबाइल टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के इस सफर में कम्युनिकेशन के बहुत से रूप बदले हैं और फिर स्मार्टफोन्स की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी ने मोबाइल इंजीनियरिंग फील्ड को वर्ल्ड वाइड फैला दिया है। और इसीलिए इस फील्ड में आज यूथ के लिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगी है। लेकिन एक मोबाइल इंजीनियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आइए जानते हैं। एक मोबाइल इंजीनियर स्मार्टफोन्स और दूसरी मोबाइल डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को डिजाइन, डेवलप और इम्प्लीमेंट करता है। वो एंड्रॉइड या iOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्पेशलाइज्ड होता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यानी एप्स बिल्ड करना और डेवलप करना मोबाइल इंजीनियर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मोबाइल इंजीनियर दूसरे इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, R&D एनालिसिस्ट के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में वर्क करता है। एक मोबाइल इंजीनियर जिन टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना, प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करना, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को अपडेट करना और हार्डवेयर को डिजाइन करने जैसे टास्क। ऐसी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क को पूरा करने के लिए एक मोबाइल इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर उसकी कमांड होनी चाहिए और अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स का एक्सपीरियंस भी हो तो वो काफी हेल्पफुल रह सकता है। यानी कि एक सक्सेसफुल मोबाइल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म्स जैसे iOS, एंड्रॉइड और विंडोज फोन में एक्सपर्टीज हासिल होनी चाहिए। आपके पास जावा, ऑब्जेक्टिव सी, SQL और जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स जैसे फोन गैप और सेंचा की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा UX और UI की अच्छी नॉलेज होना भी जरूरी है। इन टेक्निकल स्किल्स के अलावा मोबाइल इंजीनियर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और पेशेंस का होना भी काफी जरूरी होता है। तो रिक्वायर्ड स्किल्स के बाद अब आगे जानते हैं कि एक मोबाइल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। मोबाइल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ऐसी सिमिलर एजुकेशन का होना जरूरी होगा। मोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बैचलर डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम का होना जरूरी होगा, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM सब्जेक्ट्स हों। और मास्टर्स डिग्री में एडमिशन के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की रेलेवेंट ब्रांच में BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि यूं तो मोबाइल इंजीनियरिंग में अपना करियर शुरू करने के लिए कॉलेज डिग्री कंपलसरी नहीं होती है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरा जाए तो एक स्टेबल करियर और प्रोग्रेसिव फ्यूचर मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हायर एजुकेशन को प्रेफरेंस जरूर से दी जानी चाहिए ताकि टॉप टेक कंपनीज तक आपकी पहुंच बन सके और आपका दायरा भी एंट्री लेवल पोजीशन से कहीं आगे तक जा सके। मोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे और फिर मोबाइल इंजीनियर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत भी कर पाएंगे।
इस फील्ड के कुछ पॉपुलर कोर्सेज के नाम आपको पता होने चाहिए ताकि आप इनमें से बेस्ट सूटेबल कोर्स को अपने लिए चूज कर सके। और मोबाइल इंजीनियरिंग फील्ड के ऐसे कुछ कोर्सेज हैं: डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मोबाइल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मोबाइल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मोबाइल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन मोबाइल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मोबाइल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मोबाइल इंजीनियरिंग। और जहां तक मोबाइल इंजीनियर के सैलरी पैकेज की बात है तो एक मोबाइल इंजीनियर को मिलने वाली एवरेज बेस सैलरी 5 लाख पर एनम तक हो सकती है। और इस तरह मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन के इस वर्ल्ड में आप मोबाइल इंजीनियर के रूप में अपनी एक खास पहचान बना सकते हैं। लेकिन आप कितने सक्सेसफुल होंगे ये पूरी तरीके से आपके आइडियाज, आपकी नॉलेज, टेक्नोलॉजी के लिए पैशन और मोबाइल वर्ल्ड में एक नया बूम लाने की चाहत ही तय करेगी। इसलिए अगर वाकई में आपके इरादों में दम है तो आप मोबाइल इंजीनियर बनने के बारे में सोचिएगा जरूर। लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल जरूर से रहा होगा। इसीलिए आप तुरंत इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता ही देंगे। और वो जरूरी भी है ताकि हमें पता चले कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए करियर ओरिएंटेड वीडियोस जल्दी आपको मिल पाए। तो रूबी आपसे मिलेगी और ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए यही कहूंगी, धन्यवाद।